देखो क्या पढ़ के छोड़े। दिख रहा है कि चलो सूत्र पढ़ा था, साइट में हम लिख देते हैं इसको। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। और पढ़ा था मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। इसको याद रखना, इसी पर ये बनेगा। अब हमको दिया है कि द्विघात बहुपद दिया है कि क्या लिखा हुआ है, x² प्लस 7x प्लस 10 दिया हुआ है के शून्य ज्ञात कीजिए। हमको इसका क्या ज्ञात करना है, शून्य बराबर 0 रख दिए। इसका शून्य ज्ञात करने के लिए 9 क्लास में तुम लोगों को गुणनखंड विधि पढ़ाई थी। गुणनखंड विधि में क्या पढ़ा था वो भी यहाँ पर लिखते चलते हैं। देखो गुणनखंड विधि में तुमको पढ़ाए थे कि अगर हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कोई बहुपद है, क्या है, कोई बहुपद है, तो इसको हल करने के लिए क्या किए थे, मध्य भाग को विभक्त किए थे। ठीक है, हाँ, मध्य भाग को विभक्त किए थे। इससे भी पहले क्या किए थे, इसको तब b लिख देते हैं, यहाँ पर a लिख देते हैं। इससे पहले क्या किए थे, x² का जो गुणांक है, x² का गुणांक कौन है, a है कि a को किससे गुना किए थे, c से गुना किए थे। मान लो जो भी आया s आया। अब क्या किए थे, मध्य भाग को दो भागों में विभाजित किए थे। मध्य भागों को दो मध्य जो हमारा है bx है, x का जो गुणांक है, उसको दो भाग में विभक्त किए थे। जोड़ने घटाने पर हमको क्या आना चाहिए था, मध्य भाग आना था। जोड़ने घटाने पर हमारा b के बराबर आना चाहिए था। और गुना करने के बाद हमको c नहीं, गुना करने के बाद हमको a से गुना करके जितना आया है, गुना करने पर उतना आना चाहिए था। और जोड़ने घटाने पर हमारा बीच वाला पद आना चाहिए था। तो देखो करके देखते हैं। इसको निकालने के लिए हमको सबसे पहले इसका क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखो रूल, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पर x² के पीछे कुछ नहीं है तो कितना लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं। 1 को किससे गुना करना है, 10 से। मतलब क्या है कि ये हमारा c है, ये हमारा bx है, और ये हमारा क्या है, ax² है। तो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, a इंटू c करना है। तो a के जगह हमारा कौन है, 1 है, c के जगह में 10 है। दोनों को कर दिए मल्टीपल, कितना गया, 10 आया। अब इसको क्या करो, एलसीएम ले लो इसका, 2 5 जा 10 हो गया। इसको और अगर खंडित करना चाहेंगे तो होगा, नहीं होगा। और अगर करना चाहेंगे तो नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इसको ये 2 यानी कि 2 और ये 5 जो है ना, इस तरह से दोनों को व्यवस्थित करेंगे कि हमको जोड़ने घटाने पर 7x आना चाहिए और गुना करने पर 10x आना चाहिए, 10 पूर्णा चाहिए। तो देखो गुना करेंगे तो 10 तो हो ही गया, हमको सिर्फ 7 लेना है। तो यहाँ 2x कर दो प्लस 5x कर दो। ये 2x प्लस 5x को यहाँ पर ले आओ, 1x² प्लस 2x प्लस 5x
प्लस 10 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ बच जाएगा x प्लस यहाँ पर बचेगा 2 प्लस यहाँ पर क्या करेंगे 5 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखना जब भी कॉमन लेते हैं तो ये जो हमारा क्वेश्चन के अंदर में है ना, दोनों फैक्टर हमेशा क्या आना चाहिए, हाँ सेम आना चाहिए। एट सेम मतलब सेम कहने का मतलब हो गया चिन्ह भी उसका सेम आना चाहिए और उसका जो हमारा वहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट रहेगा वो भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब हमारे पास ये दो पद हो गया, एक हो गया x प्लस 2 और दूसरा वाला हमारा हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। लिखेंगे अब यहाँ से हम, जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा, -2 हो गया। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, जब x प्लस 5 इक्वल टू 0 तभी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5। x इक्वल टू कितना हो गया हमारा, x इक्वल टू -5 हो गया। अब देखो ये हमारा शून्यक हो गया, कौन कौन हमारा शून्यक हो गया, हाँ। अब जो हमारा शून्यक है वह शून्यक हो गया हमारा, एक तो -2 हुआ और दूसरा क्या हो गया हमारा -5 हो गया। हमको सवाल में कहा था कि शून्यक ज्ञात कीजिए, हमने शून्यक ज्ञात कर लिया है, शून्यक ज्ञात हो गया। अब कहता है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखो इसके संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, स्टेप यहाँ पर लिखते हैं। देखो संबंध के सत्यता की जांच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो समीकरण हमको दिया हुआ है, क्या समीकरण दिया है हमको जो समीकरण दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 का अल्फा प्लस बीटा, क्या निकालना है हमको, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको, अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा का मतलब हो गया कि हमको मूलों का योगफल ज्ञात करना है। मूलों का क्या ज्ञात करना है, हमारा योगफल ज्ञात करना है। कौन से समीकरण के लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 के लिए हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको ज्ञात करना है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल हमको ज्ञात करना है। मूलों का योगफल क्या होता है, तो मूलों का योगफल होता है -b/a होता है, -b/a होता है। अब ये देखो कि b तुम्हारा कौन है, b इक्वल टू क्या है, अब हाँ 7 है, b इक्वल टू क्या है 7 है, तो ये लिखेंगे 7 और a इक्वल टू क्या है हमारा, यहाँ पर कुछ नहीं कितना होगा 1 होगा, ये लिख दिए 1, यानी कि हमारा मूलों का योगफल होगा -7। मूलों का योगफल क्या हो गया -7। अब दोबारा क्या निकालेंगे, मूलों का गुणनफल, यहाँ निकालेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या जानते हो, मूलों का गुणनफल इक्वल टू c/a। अब देखो कि c का तुम्हारा मान क्या है 10 और बाई क्या हो जाएगा 1, यानी कि ये हमारा निकल गया 10, क्या निकल गया 10। अल्फा प्लस बीटा इसको बोल सकते हैं, इसको अल्फा इंटू
बीटा बोल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 10 आया। अब देखो शून्यकों का योगफल और गुणनफल इसके बराबर होना चाहिए। अगर बराबर हुआ तो प्रूव्ड हुआ, अगर बराबर नहीं हुआ तो प्रूव्ड नहीं होगा। शून्य क्या है तुम्हारा -2 और -5। यहाँ पर क्या लिखे मूलों का योगफल, यहाँ क्या लिखे मूलों का गुणनफल। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे शून्यकों का योगफल है, जाएंगे यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का शून्यकों का योगफल। शून्यक है -2 और क्या है -5, इसको जोड़ना है। ये -2 होगा प्लस इंटू माइनस इक्वल टू -5 इक्वल टू क्या हो गया -7। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7। शून्यकों का योगफल वो भी आया है कितना -7। यहाँ शून्यकों का योगफल, यहाँ पर मूलों का योगफल, ये तो प्रूव्ड हो गया है। अब दूसरा क्या है हमारा मूलों का गुणनफल। अब मूलों का गुणनफल को करेंगे तो अब हमको इधर प्रूव करने के लिए क्या बच गया है शून्यकों का गुणनफल। यहाँ लिखेंगे अब हम शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कर दो। शून्यक कौन है -2 इंटू -5, तो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस 2 5 जा 10 बराबर हुआ। देखो तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7, शून्यकों का योगफल भी -7। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 10, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 10। आया कि नहीं, प्रूव हो गया कि। अब तुम लोगों के लिए SW छोड़ते हैं हम। अच्छा रुको, SW को छोड़ने से पहले एक ये दूसरा तरीके का है, इसको हम बना देते हैं। देखो ये वाला क्या लिखा हुआ है, बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की सत्यता की हमको जांच करना है इसका। देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है हमको, जो दिया है पहले हम उसको लिखते हैं। क्या दिया है x² - 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ x² - 3 दिया हुआ है। अब ये x² - 3 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। अगर हमको x² का मान चाहिए तो 3 इधर आएगा, माइनस किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, 3 हो गया। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर में रूट चढ़ेगा। सीधा करो उसको, यह हो गया हमारा प्लस माइनस √3, यानी कि √3 का मान एक बार प्लस में है और एक बार किस में है माइनस में है। प्लस माइनस √3 हो गया। प्लस माइनस √3 हमारा शून्यक हो गया। एक बार √3 और एक बार माइनस √3, एक बार प्लस √3 और एक बार माइनस √3।
ये हमारा शून्यक हो गया। अब हमको संबंध की सत्यता की जांच करनी है। शून्यंकों और गुणंकों का योगफल, मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल निकालना है। मूलों का योगफल और गुणनफल हमको निकालना है किसके लिए? एक्स स्क्वायर माइनस 3 के लिए क्या ज्ञात करना है हमको? अल्फा प्लस बीटा। बार बार लिखना जरूरत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया? माइनस बी बाई ए। इसको क्या बोलेंगे हम, ये पूछे थे। अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया मूलों का योगफल। क्या हो गया? हाँ, अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया मूलों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा तब बोलेगा माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया? मूलों का योगफल। क्या लिखा हुआ है? माइनस बी बाई ए। अब ये बताओ कि जब समीकरण हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 रहता तो एक्स वाला कोई पद यहाँ पर रहता? एक्स वाला कोई पद है यहाँ? नहीं है। एक्स वाला पद यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब बी इक्वल टू 0 है। बी इक्वल टू क्या है? 0 है। देखो यहाँ पर समीकरण कैसा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन यहाँ पर समीकरण कैसा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। केवल ये दिया हुआ है, मतलब कि ए इक्वल टू 1 है और सी इक्वल टू माइनस 3 है। बी का मान दिया हुआ है? नहीं है। जब हमको बी का मान दिया हुआ नहीं है, जब हमको बी का मान दिया हुआ नहीं है तो हम बी कहाँ से लाएंगे? बी हम अपना मर्जी से ला सकते हैं? बी तो हम अपना मन से नहीं रख सकते हैं। जब हम बी अपना मन से नहीं रख सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि हमको उसमें कोई हस्तक्षेप करने का नहीं होगा। तो हम इसको इधर कर लेते हैं, इसलिए कि अब हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर तुलना करेंगे ए से 1 का, सी से -3 का, और बी हो जाएगा हमारा 0। बी क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। बी हमारा 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? -0 बाई 1। तो क्या पढ़ा था? एनी नंबर, सॉरी -0 लिखा हुआ है ना, बाई 1। तो 0 बटे कोई भी संख्या लिखेंगे, उसको 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो पहले पढ़ाए हुए हैं ना, उसका मान क्या आएगा? तुम लोगों को कितना मान आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। हम यहाँ 0 लिख दिए। ये क्या हुआ हमारा? मूलों का योगफल बराबर 0। अब हमको क्या निकालना है? मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा ए। सी का मान कितना है? -3 है और ए का मान कितना है? 1। इसका मतलब कितना हुआ? -3। हमको क्या हो गया? यहाँ पर शून्य ज्ञात कर लिए हम। यहाँ ये हमारा क्या है? शून्यक है हमारा। ये हमारा मूल है, मतलब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। अब हमको इसके साथ क्या करना है? इसका तुलना करना है। क्या? शून्यकों का गुणनफल -3 के बराबर आता है या नहीं आता है? और क्या करना है हमको? दूसरा कि मूलों का योगफल 0 आता है कि नहीं आता है? शून्यकों का योगफल 0 आता है कि नहीं आता है? तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। शून्यक कौन कौन से है? एक है हमारा √3 और दूसरा कौन है हमारा? -√3। तो √3 प्लस माइनस √3। √3 माइनस √3 इक्वल टू क्या होगा? हाँ, 0 होगा। तो यहाँ पर हो गया 0। देखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और शून्यकों का योगफल इक्वल टू 0। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -3 है। क्या शून्यकों का गुणनफल -3 आता है? देखते हैं करके।
शून्यकों का गुणन क्या था, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। गुणनफल क्या क्या शून्यक है, दोनों को गुना कर दो। हमारा शून्यक है √3 इंटू माइनस √3। तो ये इसके पीछे कुछ नहीं है तो क्या होगा, प्लस होगा। प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। √3 इंटू √3 इक्वल टू -3। देखो प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ, ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। और यहाँ पर ये भी हमारा प्रूव्ड हुआ था। बढ़िया से समझोगे ना तो जरूरत नहीं पड़ेगा दोबारा पढ़ने का, देखने का। देखो नेक्स्ट क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का क्या दिया हुआ है हमको, योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। इस स्थिति में हम कैसे द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, देखो हमको क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है, जबकि इसका जो है ना ये दिया हुआ है, गुणनफल और मूलों का योगफल दोनों चीज हमको दिया हुआ है। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है। इस स्थिति में हमको क्या ज्ञात करना है, इस स्थिति में हमको ज्ञात करना है कि द्विघात जो बहुपद होगा हमारा वो क्या होगा। देखो पहले इसके लिए हमको पहले एक सूत्र पढ़ना पड़ेगा कि जब मूलों का योगफल दिया हो और मूलों का गुणनफल दिया हो तो उस स्थिति में हम जो है कि कैसे करके ये द्विघात समीकरण ज्ञात करते हैं। तो पहले इस साइड ना हम सूत्र बता देते हैं तुम लोगों को, उसके बाद फिर इसको बना देंगे। देखो जब कोई मूलों का योगफल और शून्यकों क्या दिया, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, तो जब हमको शून्यकों का योगफल का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा होता है। कुछ भी दिया हुआ होगा, यहाँ पर कुछ भी दिया होगा, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू भी हमको कुछ दिया हुआ होगा। जब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात हो तब द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है, जब हमको ये दोनों पता रहेगा, यानी कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात रहे, तो कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देते हैं कि जब मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात हो तो द्विघात बहुपद बराबर, जो सूत्र लिख रहे हैं इसको याद रखना, इसी से बनेगा। तब द्विघात बहुपद बराबर हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये याद रखना, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। कब, जब हमको
दिया हुआ रहेगा मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो यहाँ देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, -3 और 2 है। क्या दिया है तुमको, तुमको दिया है कि जो ये -3 है वो क्या है, शून्यकों का योगफल है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2 दिया है। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर क्या है हमारा, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये x² माइनस, देखो अल्फा प्लस बीटा के जगह में तुम क्या रखोगे, -3 रखोगे, क्या रखोगे, -3 रखोगे। यहाँ हो गया हमारा -3, बाहर क्या रहेगा हमारा x। अब क्या है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमको दिया हुआ है 2 इक्वल टू 0। अब ये हमारा x², ये हमारा क्या हो गया x²। अब देखो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया आंसर हमारा। जब हमको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हुआ रहेगा, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हुआ रहेगा, तब हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, क्या कि द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। इसके बाद देखो आगे और क्या क्या दिया है इस चैप्टर में। यहाँ देखो क्या लिखा है, हमको कहता है कि जांच कीजिए कि किसी त्रिघात बहुपद px इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 -1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमको क्या करना है, जैसे हम इससे पहले बनाए थे स्क्वायर वाला बनाया था ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा प्लस बीटा, यहाँ देखो ऊपर ही तो पढ़ाए हैं अभी। चलो इसको भी देख लो, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8। देखो इसकी भी सत्यता की जांच करनी है। इसका जांच हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो x इक्वल टू 4 माइनस 2 और 1/2 इसका शून्यक लिया गया है। इसका क्या लिया गया है, शून्यक लिया गया है। हम लोग इसका शून्यक को क्या करते हैं, समीकरण पर रखते हैं, रख के देखते हैं 0 आया कि नहीं आया। अगर 0 आया मतलब क्या हो गया, उसका शून्यक है। अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, उसका शून्यक नहीं है। तो जब 0 रखते हैं, अगर शून्यक हो गया तो क्या होगा, ये उसका मतलब 0 हो गया तो शून्यक होगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो चलो हम लोग करके देख लेते हैं। जो हमारा समीकरण अभी तुमको दिखाए थे, क्या था समीकरण, ये था समीकरण।
तुमको इतना दिया हुआ है, देखो इतना हमको दिया है, क्या दिया है कि पी एक्स इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्य कौन कौन से हैं? 3 है, -1 है और क्या है? -1/3 है। इसके पश्चात हमको शून्यकों का, हाँ शून्यकों का शून्यकों का शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। देखो पहले से हमको शून्यक दिया हुआ है तो और तो हमको शून्य निकालने की नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अब हम सिर्फ क्या निकालेंगे? मूलों का योगफल निकालेंगे और मूलों का गुणनफल निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ करके और गुना करके देखेंगे कि इसके बराबर आता है या फिर नहीं आता है। तो यहाँ देखो हम तुमको क्या पढ़ाए, पहले इसको लिख लो जो हमको दिया है। गिवन दैट क्या दिया है हमको? px इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। इसके शून्यक भी दिए हुए हैं, शून्यक दिया हुआ है क्या सब? शून्यक है 3, -1 और एक है -1/3। मतलब इन मानों को अगर यहाँ x पर डिपुट किया जाए तो 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। अब हमको क्या ज्ञात करना है? हमको ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या पढ़ाए थे? हाँ माइनस b/a, माइनस b/a। देखो इस समीकरण के लिए a कौन है तुम्हारा? a इक्वल टू 3 है और b इक्वल टू क्या है तुम्हारा? -5 है। हाँ नहीं 11 नहीं है। देखो ये कौन सा बहुपद है बताओ? यहाँ पर घात है 3, त्रिघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ाए थे? a³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 पढ़ाए थे, ये पढ़ा था। ये हमारा ऐसा होगा। तो यहाँ देखो -b यानी कि -5 और a हमारा क्या है? 3 है, माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो गया हमारा 5/3 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा हमको ज्ञात करना है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a पढ़ा था। c मतलब अचर पद, c मतलब क्या है? अचर पद। अचर पद हमारा कितना है? -3। बट्टे में क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। कट गया कितना आएगा? -1। कितना आएगा? -1 आएगा। अब हमको क्या करना है कि ये जो 3 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है और क्या दिया है हमको? -1/3 दिया हुआ है। इसका हमको योगफल और इसका गुणनफल ज्ञात करना है। क्या इसके बराबर आता है या फिर नहीं आता है? इसके बराबर आता है या फिर नहीं आता है? तो देखो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, सॉरी अल्फा इंटू बीटा नहीं, शून्यकों का गुणनफल लिखना है। अल्फा इंटू बीटा तो हमने निकाल लिया। शून्यकों का गुणनफल। देखो तो शून्य क्या क्या है? 3 है, -1 है और क्या है? -1/3 है। यहाँ पर कितना है सर? -1। यहाँ पर माइनस कट हमारे पास 2 ठो है तो -3, ये तो +1 आ जाएगा हमारा। देखो इधर में क्या था? c/a, वहाँ माइनस दिया हुआ है, -1
ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 के पीछे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, ये तो 1 आता है, यहाँ -1 कैसे हो गया। 3 और क्या दिया हुआ है हमको, -1 और -1/3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 -1 और -3 इक्वल टू 1। अच्छा पहले इसको क्या कहता है, योगफल को भी निकाल कर देखते हैं। योगफल, शून्यकों का योगफल। अब इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। इसको क्या करना है, जोड़ना है। किसको किसको, 3 प्लस -1 प्लस -1/3, तो इसका एलसीएम तो 3 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये हुआ हमारा 3, ये हो जाएगा माइनस। अब देखो ये जो है यहाँ पर कुछ नहीं है, तो नीचे में कितना है, 1 है। 1 को कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बार। और इसको भी कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बार पढ़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, पहले इसको बाहर कर लो, 3 -1/3। अब ये सबके नीचे कुछ नहीं है, तो कितना है, 1 है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 को 3 बार पढ़ना होगा, 3 को 3 से गुना करो, 3 तक कितना हो गया, 9 हो गया। 1 को 3 बार पढ़ना पड़ेगा, 3 हो गया। और यहाँ पर 1 ही रहेगा, वहाँ पर कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो देखो ये 9 और ये माइनस माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो 4 कितना हो गया, 3। 4 कितना हो गया, 3। अब ना 9 में 4 को माइनस करो, कितना बचेगा, 5। 5/3। यहाँ देखो, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5/3 है। यह हमारा जो शून्यकों का योगफल है, किसका योगफल, शून्यकों का जो योगफल है वो कितना आ गया हमारा, 5/3 आ गया है। इसका मतलब है कि ये जो दे रखा है उसका ये गलत है। यहाँ पर लिखा है 3 -1 और -1/3, ये लिखा हुआ है ना। हम इसका जो शून्य को ज्ञात किए हैं गुणनफल 3 लिखे हैं इंटू 3 इंटू -1 इंटू -1/3। तो ये 3 कैंसिल हो जाता है, तो बचता है हमारे पास -1 और -1, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, यानी कि इसके संबंध की सत्यता की जांच करते हैं, ये प्रूफ नहीं होगा। क्यों, ये अलग अलग आता है, ये -1 नहीं आता है और ये -1 है। मतलब कि इसके संबंध की सत्यता की जांच जो है वो क्लियर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग आ रहा है। अच्छा, ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। देखो ऐसे ये तुमको एग्जाम के हॉल में नहीं पूछेगा। यहाँ पर देखो तुम्हारा एनसीईआरटी में यहाँ पर क्या लगा दिया है, एक स्टार लगा हुआ है ना। अब इस स्टार के लिए नीचे में इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया है। यहाँ पर देखो, यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। इस तरह का बड़ा सवाल तुमको नहीं पूछेगा, लेकिन जानकारी होना चाहिए, इसलिए हम तुमको बता दिए। अब चलो आगे देखते हैं। प्रश्नावली आ गया हमारा क्या, 2.2। अब तुम लोग इसको देखते ही फटाफट बनाना शुरू कर दोगे। ये देखो जान रहा है तुम लोग। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणनकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बोलो तो हमको बनाने की जरूरत है, तुम लोग बनाएगा, अभी नहीं बनाएगा, अभी नहीं, घर में बनाना। यहाँ पर तुम्हें बर्बाद मत करो। यहाँ देखो, ये दिया हुआ है x² -2x -8, बना लेना। अच्छा, ये जो बदल दिया है, s वाला ले लिया है, तो क्या ये नहीं बनेगा तुम लोगों से? जहां जहां x था वहां पर s लिखेंगे, जहां जहां पर था वहां इसको चेंज कर देंगे। यहाँ ये वाला देखो, ये वाला एक नया तरीका का आया है। ये वाला तो हम बना दिए ना, अभी वहां पर था x² -3, यहाँ पर क्या दिया है, t² -5, 15, t² -15 दिया हुआ है।
अब ये वाला देखो, ये तो बन ही जाएगा, ये वाला बन जाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें करना ये होगा कि ये जो x वाला पद है ना, उसको इधर लाना पड़ेगा, -3 वाला पद को उधर लेके जाना पड़ेगा। तो उसको तुम लोग लिखोगे पलटा के कैसे, 6x स्क्वायर -7x -3 = 0, और ये बन जाएगा। तो इसमें सिर्फ हमको कौन सा बनाना होगा अभी, ये 4 नंबर वाला। अगर तुम लोग कोशिश करोगे तो ये भी बन जाएगा। चलो हम बना देते हैं 4 नंबर वाला, ठीक, इसको घर से बना के लाना। चलो अब चाहिए दूसरा नंबर, देखो तो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं। देखो योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, तब हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहता है। तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। चलो हम एक को पहले देखते हैं तुम्हारा क्या दिया हुआ है। यहाँ देखो हमको कहता है कि ये दिया हुआ है हमको, और ज्ञात करना है कि क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या होगा इस स्थिति में जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो। तो चलो एक नंबर का हम बना करके तुम लोगों को देते हैं अभी। देखो एक नंबर क्या दिया है, इधर देखो हमको शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा = 1/4 दिया, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा = -1, अल्फा इंटू बीटा = -1। हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहता है। द्विघात बहुपद का सूत्र तुम जानते हो, द्विघात बहुपद = x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0, अल्फा इंटू बीटा = 0। हम लोग 5 दिन से तुम लोगों को देख रहे हैं, मुंह कान फुला देंगे मार के, ज्यादा झोल किया तो। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 1/4, x² माइनस 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा = -1 = 0। x को स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है। ये देखो 1/4 के पीछे तो माइनस प्लस कुछ लगा हुआ नहीं है, ये जैसे है उसको ऐसे लिख लो, 1/4 x। अब देखो ये प्लस इंटू माइनस = -1 = 0। अब इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, और इस x के भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब जो है कि 1, 4 और 1 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 1 को कितना बार पढ़ना होगा, 4 बार पढ़ना होगा। 4 टाइम्स x² से इसको गुना करेंगे, 4x² माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 को 1 से गुना करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1x, क्या हो जाएगा 1x। अब इस 1 को कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 4 बार पढ़ना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा हमको, -4 × 1 = 4 = 0। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 0 के नीचे तो 1 आएगा, 0 के नीचे कुछ नहीं है, क्या आएगा 1 आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जब हम 4x² माइनस 1x माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 1x लिखना जरूरी नहीं है, केवल x लिखेंगे, और ये -4,
और ये जो हमारा हर में 4 है, उधर अंश में हमारा 0 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनली आंसर आना था द्विघात बहुपद वो आ गया है क्या, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसी तरह से तुमको बाकी के जितने यहाँ पर दिए हुए हैं ये सब बनाना है। एक रूट वाला हम बनाते हैं, देखो इसमें 0 भी है और रूट भी है, ये बना देते हैं, रूट वाला और 0 के साथ है। 3 नंबर देखो क्या दिया है हमको, अल्फा का मान, और क्या दिया है हम, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का। गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5। फिर मारेंगे, अभी गए ना मुंह कान फुला देंगे हम, चुपचाप आगे तरफ देखो। देखो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5 और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब मान बैठाओ इसमें, x² माइनस, देखो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, क्या दिया है 0, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है, √5x इक्वल टू 0। अब ये हो गया हमारा x²। देखो ये माइनस वाला पद यहाँ से यहाँ तक 0 है, तो 0 वाला हम नहीं लिखेंगे, 0 वाला नहीं लिखेंगे। तो अब क्या लिखेंगे हम, प्लस में √5, नहीं तो तुम लोग लिख देना x² माइनस √5। नहीं, ये इतना ठो जो है ये x वाला पद है। कौन सा वाला पद है, x वाला पद है। x वाला पद हमारा 0 है तो उसको लिखने का और हमको आवश्यकता नहीं है। अचर पद हमारा बचा हुआ है √5, सिर्फ उसको लिखेंगे, √5 को इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये हमारा आंसर हो गया, द्विघात बहुपद निकल के आ गया। ये भी हमारा द्विघात बहुपद निकल के आ गया। अब आगे देखो क्या है, और कौन कौन नहीं बना सकता है, सब बन जाएगा, लगभग बन जाएगा, लगभग बन जाएगा। ये वाला हम सूत्र से भी लिख देते हैं, आज घर में याद करके आना। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला देख लेते हैं। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ देखो, यदि px और gx, px और gx कोई दो बहुपद हो, कितने बहुपद हो, दो बहुपद हो, एक px दूसरा gx, जहां gx डज नॉट इक्वल टू 0, gx 0 नहीं होना चाहिए, px 0 हो सकता है, तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। इसी को क्या कहा जाता है, विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, जहां पर ये px तुम्हारा होगा भाज्य, gx तुम्हारा क्या होगा, भाजक, और ये qx तुम्हारा क्या होगा, भागफल, और rx तुम्हारा क्या होगा, शेषफल होगा। ठीक है, इसको कल दिखा देंगे करके। ठीक है,